नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ की हर चीज़ में वाइब्रेशन है। यहाँ तक कि यह वाइब्रेशन हमारे विचारों में भी ध्वनित होती है। जिन सपनों को हम साकार करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनकी भी वाइब्रेशंस है। यह ब्रह्मांड हर तरह की वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है। ये क्रिएट करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। इसी के अंदर सभी तरह के तत्वों से निकलने वाली वाइब्रेशंस गूंजती है। जब भी हम आकर्षण के नियम से अपने सपनों को और अपने लक्ष्य को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, तो यह एक बड़ी भूमिका हमारी वाइब्रेशंस होती है। हमारे सभी विचार किसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और जब यह वाइब्रेशन हमारे सपनों और लक्ष्य से मेल खाती है, तो हम उन्हें अपने जीवन में प्रकट होता महसूस करते हैं। हम हर वह कार्य करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी तक पहुंच दे। दोस्तों, यहाँ हम अक्सर सकारात्मक सोच की शक्ति की भी बात करते हैं, लेकिन जितना हम एक सकारात्मक सोच को बनाते हैं, उतना ही ज़रूरी है कुछ ऐसे कार्यों को करना जो आपकी वाइब्रेशंस को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्यों की बात करेंगे जो करने में जितने आसान है, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में भी उतने ही कारगर है। इनमें से सबसे पहला कार्य है कृतज्ञता की भावना रखना, यानी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों, सच कहूँ तो यह कोई कार्य नहीं है, बल्कि यह तो एक भावना है जो हर मनुष्य में प्राकृतिक रूप से बसी हुई है। यह भावना हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए काफ़ी है। जीवन की नकारात्मक स्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कला हम कृतज्ञता की इस सबसे शक्तिशाली और प्यारी भावना से ही सीख सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन की हर छोटी और बड़ी उपलब्धि के लिए ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का और अपने माता पिता का और हर उन लोगों का आभार व्यक्त करें जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जिनकी आपके जीवन में अहम भूमिका है। प्रकृति का आभार व्यक्त करें। आकर्षण के सिद्धांत में यह भावना आपकी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अगला कार्य है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको आपके इनर सेल्फ से जुड़ने में मदद करता है। तनाव मुक्त कर अपने मन से हर नकारात्मक विचार निकालकर एक शांति भरा अनुभव प्रदान करने में सहायक होता है। इससे आप खुद को इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के कण कण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। अगला काम है ऐसा काम करना जो आप में बसी दया, करुणा और सहानुभूति की भावना को प्रकट करे। जो लोग काइंडनेस की पावर को समझते हैं, वह अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं जो न केवल दूसरों को उनकी स्थिति से ऊपर उठाने में मदद करती है, बल्कि यह उनकी खुद की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाता है। यह भावना किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। इसे कोई भी व्यक्ति हर सीमाओं और बंधनों से मुक्त होकर निभा सकता है। अगला काम है अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने में सेल्फ केयर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, सेल्फ केयर का अर्थ केवल स्वयं से प्यार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद के सम्मान, ईमान और सिद्धांतों से कभी समझौता न करना भी सेल्फ लव है। अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखना सेल्फ लव है। आप एक्सरसाइज करके, पौष्टिक भोजन करके, रिलैक्स करके, अपनी हॉबीज़ पर काम करके, मुस्कुरा के खुद को प्यार दे सकते हैं। अगला कार्य है पॉजिटिव और अफर्मेशंस से संबंधित, जो आपके अवचेतन मन में सकारात्मक सोच की शक्ति से सफलता हासिल करने के लिए बोए जाते हैं। जो लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस की शक्ति से परिचित हैं, वह अक्सर इसका इस्तेमाल अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने के लिए करते हैं। वह अपनी क्षमताओं को अपूर्ण करते हैं। वह एबेंडेंस और सक्सेस को आकर्षित करने के लिए अफर्मेशंस का दोहराव करते हैं। इन्हें दैनिक आधार पर सुनते हैं। यह उनकी वाइब्रेशंस को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अगला काम है क्षमा करने की भावना। क्षमा करने की भावना वो सबसे शक्तिशाली आदत है जो हमारी आत्मा को शुद्ध और स्वतंत्र करती है। जो व्यक्ति माफ़ करने की शक्ति से परिचित होते हैं, वो जानते हैं कि किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव में पड़कर बैठे रहने से और गुस्सा होने से ना केवल वो भी निगेटिव वाइब्रेशंस में फंस जाते हैं, बल्कि यह उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को भी
लोग करते हैं। इसीलिए वह माफ़ कर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, न केवल अन्य लोगों के बल्कि खुद को भी। ऐसा करके वह अपने मन पर हजारों किलो के तनाव का भार खत्म करके अपने मन को हल्का करते हैं, शांत करते हैं। दोस्तों, अगला काम है अपने भोजन में ऐसी चीज़ों को शामिल करना जो आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। भोजन वो सबसे बड़ा स्रोत है जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारे विचारों को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उन विचारों से प्रेरित होने वाला कार्य भी ऊर्जा से ही संपन्न होता है। ऐसे में हमारे भोजन में उन हरी भरी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो आपकी वाइब्रेशन ग्रोथ में आपका सपोर्ट करे। अगला कार्य है खुद को ऐसी स्थिति और लोगों से जोड़ना जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। यह पूरी तरह से हमारे मन पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को सकारात्मक लोगों के आसपास रखते हैं या नकारात्मक। हमारे आसपास के वातावरण और लोगों की अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इनका चुनाव बड़ी समझदारी से करना चाहिए। अगला काम है गाना सुनना, प्रेरक किताबें पढ़ना और ऐसे कंटेंट का चुनाव करना जो संबंधित है जिसे आप अपने आप को एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इसलिए इनका चुनाव भी इतनी समझदारी से करें कि आप इनका लाभ मनोरंजन के लिए तो करें, साथ ही अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में भी कर पाए। अपनी इंटेंशन सेट करें। यह एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करती है, उन तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। इंटेंशन सेट करने से हम सीधे सीधे अपनी वाइब्रेशंस को अपनी मनचाही चीज़ तक पहुंच सकते हैं। एक अटूट विश्वास के साथ जब हम पूरी इंटेंशन से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड में सशक्त संकेत भेजते हैं जो सीधा हमारे सपनों को साकार करने में, मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, अगला कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ है अपने शरीर को डिटॉक्स करना, यानी हर तरह की विषयता से खुद को बाहर निकलना और साफ करना। ठीक वैसे ही जैसे घर में झाड़ू लगाकर हम गंदगी को साफ करते हैं, वैसे ही शारीरिक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों को साफ कर हम अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन केवल शरीर को साफ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन और भावनाओं को साफ करने से भी संबंधित है। इसका अर्थ है कि हमें दैनिक आधार पर अपने नकारात्मक विचारों को साफ करना चाहिए ताकि यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से चोट न पहुंचाए। दोस्तों, अपने जीवन में हाई फाई भोजन की महत्व को स्वीकार करने वाले लोग यह जानते हैं कि किसी भी फेलियर या हार में उनकी सचमुच हार नहीं होती। यह वह सबसे बड़ा अवसर होता है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाना सिखाती है। फेल हो जाने पर या हार जाने पर अक्सर हमारा पर्सपेक्टिव निगेटिव हो जाता है, लेकिन अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने वाले लोग हमेशा हर फेलियर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हमें भी इन फेलियर्स को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए जो सीधे सफलता तक जाती है। हमें भी इसे उस अवसर की तरह देखना चाहिए जिससे हम इससे कुछ सीख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यह पर्सपेक्टिव हमारी डिमोटिवेटेड माइंडसेट को तुरंत शिफ्ट कर सकारात्मक की ओर मोड़ देता है और इससे प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य अंततः हमें सफलता तक पहुंचा देता है। अगला काम बहुत ही सरल है दोस्तों, इसमें आपको केवल उन साधारण सी चीज़ों में भी खुश होने की वजह ढूंढनी है जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जीवन की हर छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढ ले, फिर चाहे आपको कभी नेचर वॉक पर निकले हो या दिल से किसी से बात की हो। शांति और स्थिरता के पल में भी अपने आप को आनंदित रखिए। सिंप्लिसिटी की ब्यूटी को कभी महसूस कीजिए। आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में आपकी मदद करती है और आप में छुपी पैशन को पहचानने में भी आपकी सहायता करती है। दोस्तों, यह खुद के प्रति आपका सबसे बड़ा फर्ज यही होगा कि जब आप अपने पैशन को पहचान ले तो आप उसे पूर्ण करें, बेशक उसके लिए आपको जीवन में कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। आपके पैशन में ही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता छुपी होती है। इसलिए आपका वह प्राकृतिक मन है, इस ब्रह्मांड में आपको नवाजा है। इसे पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। आप पर निर्भर करता है कि शायद यह आपको अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य से भी मिला दे। ये आपकी सफलता में एक फ्यूल की तरह काम करती है। दोस्तों, अगला काम है
खुद को प्रेम से भर लेना। प्रेम हम सबके जीवन का आधार है। प्रेम न केवल अन्य लोगों से बल्कि खुद से भी किया जा सकता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम प्यार को आकर्षित करने के सबसे बड़े चुंबक बन जाते हैं। नतीजन हम अपने जीवन में भी उन लोगों को आकर्षित करते हैं जिस प्रेम की भावना प्राकृतिक रूप से होती है। हम अपने जीवन में उन रिश्तों में प्रेम ला पाते हैं। दिल से हमारा जीवन सफल है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं होता, यानी कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इसलिए उन्हें लेट गो कर देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि वो शक्ति जो हम सभी के जीवन को संचालित करती है वो उस स्थिति को भी नियंत्रित करेगी जो अभी आपके जीवन में आए हैं। ऐसे में इसका विरोध करने की बजाय अपनी ऊर्जा उन्हें सुनिश्चित करने दे। यूनिवर्स पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। शायद उसके पास आपके लिए कोई डिवाइन प्लान हो। दोस्तों, ऐसे अनेक कार्य हैं जो हाई वाइब्रेशंस में जाने जाते हैं। आप हर वो काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।